नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, शराब नीति को लागू करने में कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान का पता चला। सीएजी जैसे दिल्ली की खबर है, दिल्ली सरकार की। दिल्ली में चुनाव घोषित हो चुके हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव होंगे। 8 तारीख को वोटिंग होगा। 9 तारीख को दिल्ली में सरकार बनेगी। चुनाव के समय हमने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये आते हुए देखे। चुनाव के समय अब सीएजी भी आई है और मुझे फिर पुरानी याद आई है 2013 की। राय साहब सीएजी थे। 2G घोटाला, स्कूल स्कैम, ये घोटाला, वो घोटाला, लाखों करोड़ का घोटाला यूपीए सरकार पे चढ़ाया गया। और इसी घोटाले को सामने रख के क्या तो अन्ना हजारे, क्या तो अरविंद केजरीवाल और क्या तो बीजेपी यूपीए सरकार पे टूट पड़ी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे ही ये सत्ता में आएंगे, इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। इन भ्रष्टाचारियों को बताएंगे कि भ्रष्टाचार के मायने क्या होते हैं और उसकी सजा क्या हो सकती है। उस पूरे सीएजी रिपोर्ट की परिणति क्या हुई? मोदी जी सत्ता में आ गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में आ गए। यूपीए सत्ता से बाहर गई, कांग्रेस के नेतृत्व वाली। जो सीएजी थे राय साहब, वो राज्यसभा चले गए। सबको कुछ मिला। नहीं मिला तो देश की जनता को। वो इन तमाम भ्रष्टाचारियों के जेल के पीछे देखना चाहते थे। बाद में 10 साल सरकार चली मोदी जी की, किसी भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। बाद में पता पड़ा सीएजी रिपोर्ट तथा कथित रूप से इन्फ्लेटेड थी, बढ़ी चढ़ा के बताई गई थी। वही बात अब मुझे थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। अब इस बार राय साहब नहीं है, इस बार के संजय मूर्ति है। और ये रिपोर्ट सीएजी की, ये भी बड़ी, इसके पीछे भी बड़ा एक गूढ़ रहस्य है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, यह रिपोर्ट जो मैंने कहा 2026 करोड़ की रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में नहीं रखी गई। विधानसभा में रखने के बाद ही ये सार्वजनिक होती है। कहा जाता है कि उपराज्यपाल के पास भी इस रिपोर्ट की एक प्रति आती है। इंडिया टुडे का दावा है कि इस लीक हुई सीएजी रिपोर्ट को उसने देखा है और पढ़ा है। यह रिपोर्ट शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने में महत्वपूर्ण खामियों, नीतिगत उल्लंघनों को उजागर करती है। कुछ दिनों से बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली की आप सरकार पर इस रिपोर्ट को जारी करने की मांग कर रही थी, लेकिन रिपोर्ट जारी नहीं हुई। इंडिया टुडे और अन्य कुछ जगहों पे इस रिपोर्ट के आने के बाद आपका बयान भी आया। आपके सांसद संजय सिंह ने कथित रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट कहां है? क्या आपके पास इसकी प्रति है? क्या यह भाजपा कार्यालय में बनाई गई है? भाजपा डरी हुई है, वे मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं। हम इस बात हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। लेकिन इंडिया टुडे के मुताबिक सीएजी की रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया है कि नीति अपने टारगेट को प्राप्त करने में विफल रही और आप नेताओं के कथित तौर पर रिश्वत से लाभ हुआ। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। कथित रिपोर्ट के मुताबिक
नवंबर 2021 में पेश की गई शराब नीति का मकसद दिल्ली के रिटेल में शराब बेचने का नेटवर्क फिर से खड़ा करना और अधिकतम राजस्व कमाना था। हालांकि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के कारण ईडी और सीबीआई ने जांच की। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री और संजय सिंह सहित आपके कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पिछले दिनों, पिछले साल ही, जो 2023 गया अभी हाल ही में, उसमें उनको जमानत भी मिल गई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सभी संस्थाओं को शिकायतों के बावजूद बोली लगाने की अनुमति दी गई थी और बोलीदाताओं को वित्तीय संस्थाओं की जांच नहीं की गई। इसमें कहा गया है कि घाटे की रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को लाइसेंस दिए गए या नवीनीकृत भी किया गया। इसके अतिरिक्त सीएजी ने पाया कि उल्लंघनकर्ताओं को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। इनसे इस बात का पर भी प्रकाश डाला कि नीति से संबंधित प्रमुख निर्णय कैबिनेट की मंजूरी या उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना किए गए थे। इसके अलावा आधिकारिक प्रक्रिया के विपरीत नए नियमों को विधानसभा में भी पेश नहीं किया गया था। सीएजी की नई नीति को लागू करने की प्रक्रिया में खामियां निकाली। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ रिटेल विक्रेताओं ने पॉलिसी की समाप्ति तक अपने लाइसेंस बरकरार रखे, वही कुछ ने अवधि समाप्त होने से पहले ही उन्हें सरेंडर कर दिया। चूंकि सरेंडर किए गए खुदरा लाइसेंसों का दोबारा टेंडर नहीं किया गया, इसलिए सरकार को 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा जोनल लाइसेंस धारियों को दी गई छूट से 941 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त कोविड प्रबंधन के बहाने जोनल लाइसेंस धारियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। सीएजी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नीति योजनाओं का हिस्सा होने के बावजूद गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बुनियादी ढांचे जैसी प्रयोगशालाएं और बेंच परीक्षण सुविधाएं सभी स्थापित नहीं की गई। सीएजी रिपोर्ट के वायरल होते ही बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल को शराब गेट का किंग पिन कहा। ठाकुर ने कहा, आपके स्कूल का वादा किया था लेकिन उसकी जगह शराब की दुकानें बना दी। उन्होंने झाड़ू और स्वच्छ शासन की बात की थी, लेकिन स्वराज से शराब की ओर बढ़ गए। उनकी 10 साल की यात्रा घोटाले से भरी है। ये रिपोर्ट है। अभी आप देखिए, सीएजी जो मनमोहन सिंह के सरकार के समय बहुत एक्टिव होकर हर साल रिपोर्ट देती थी, क्या 2014 से लेकर 24 तक आपने किसी सीएजी रिपोर्ट सदन पे या पटल पे रखी गई और उसकी चर्चा होने की बात कही है? चर्चा कौन करेगा? सब गोदी मीडिया है। हाँ, पिछले साल सीएजी रिपोर्ट की चर्चा बहुत हुई थी क्योंकि टारगेट नितिन गडकरी थे। तब भी सीएजी ने आनन फानन में गलत रिपोर्ट पेश की गई थी और सीएजी के लगाए हुए ऑब्जेक्शंस पे गडकरी जी ने बिंदुवार एक्सप्लेनेशन दिया और बता दिया कि सीएजी कितनी हल्की बात करता है, जिसके पास करोड़ों का बजट है, जिनके पास बहुत बड़ा फोर्स है, का वर्किंग फोर्स, जो हर चीज को जांच परख के करता है। लेकिन जब गडकरी पे उंगली रखनी होगी, क्योंकि शायद गडकरी की सुपारी दी गई थी, तो गडकरी के एक्सप्रेस वे पे हुए घोटाले को जोर शोर से प्रसारित किया गया। लेकिन उस समय कुछ हेल्थ पे भी टिप्पणियां की थी, लेकिन उस पर कोई बोल नहीं रहा था। गडकरी के एक्सप्लेनेशन देने के बाद बिंदुवार सब चुप हो गए और तब पता पड़ा सीएजी की रिपोर्ट सीएजी नहीं बनाता, शायद कोई और बनाता है। संजय सिंह ने सही कहा कि बीजेपी की कार्यालय में तो बनी नहीं रिपोर्ट है। और यदि सीएजी रिपोर्ट के भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानते हैं, तो कोल कांड और 2G स्कैम, 3G स्कैम, इस स्कैम के तमाम मुजरिम कहां है? क्या मोदी सरकार बता देंगे? राय साहब की सीएजी की रिपोर्ट के बाद पूरे देश में हलचल मचाने वाली बीजेपी, अनुराग ठाकुर बता देंगे उनमें से कितने लोगों को सजा हुई। एक कोल स्कैम में पहली सजा हुई, लेकिन वो ये नहीं था, वो अटल जी के समय का था और उन्हीं के मंत्री को हुई, जो उड़ीसा में बहुत बड़े होटल चेन चलाते हैं, दिलीप जी। कुल मिलाकर
सीएजी की रिपोर्ट ये फिर से इस सरकार को डिस्क्रेडिट करने की बात है। ऐसी सीएजी की रिपोर्ट कई आई जब मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे गुजरात में। उस रिपोर्ट्स को भी देखेंगे आप तो वो इससे भी भयानक है। लेकिन तब चर्चा करने की किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि सब गोदी हो गए थे। और चर्चा भी करे तो सुनने के लिए मुख्यमंत्री कहां थे? वो तो किसी बात को नहीं मानते, किसी आरोपों को नहीं मानते। वहां पे भी सीएजी बच गई थी। सीएजी की रिपोर्ट के बाद सरकार के ऊपर नहीं। तो सीएजी की रिपोर्ट अब एक चुनाव में एक टुल हो गया है। शायद राजीव कुमार के ऊपर भरोसा कम हो गया। शायद अब जितने लूपहोल्स राजू कुमार ढूंढ रहे थे उसकी सारी जगह आम आदमी पार्टी ने घेर के उनको ऐसी स्थिति में ला दिया कि शायद अब सरकार को बाकी मतलब बीजेपी को लगा कि अब हम राजू कुमार का उपयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे तो नया हथियार निकाला संजीव कुमार। और यदि ये सारे कागज संजीव जी के पास है और ये कागज सारी एजेंसियों के पास भी होंगे तो फिर ये लोग जमानत पे कैसे? क्योंकि जमानत देते समय कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किए कि ना आपके पास बैंक अकाउंट है, ना आपके पास कुछ भ्रष्टाचार के प्रूफ है, बस आप किसी के एक स्टेटमेंट पे कहते हो कि इसने 100 करोड़ रुपए वहां खर्चा किए। 100 करोड़ रुपए कहाँ है? तो रिश्वत ली। पैसे कहाँ हैं? तो खर्चा किए। इससे बढ़िया दलील ही नहीं हो सकती किसी को भी बदनाम करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अडानी सेठ के घोटाले पे घोटाले सामने आते हैं। अमेरिका में उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है भारत में रिश्वत देने के लिए। अमेरिकन कंपनियों को अमेरिकन सरकार फाइन करती है 300%। भारत में एचएएल, रेलवे, इंडियन ऑयल को अधिकारियों को नेताओं को रिश्वत देने के लिए, लेकिन सीएजी को वो नहीं दिखता। क्योंकि सीएजी भी अपनी रिपोर्ट नहीं किसी और की रिपोर्ट पेश करती है। मैं तो यही कह सकता हूं। नहीं तो मेरा चैलेंज है अमेरिका में जो 3 अमेरिकन कंपनी को अमेरिकन गवर्नमेंट ने भारत में रिश्वत देने के लिए फाइन किया और उन तीनों कंपनियों ने माना कि उन्होंने भारत के अधिकारियों को नेताओं को रिश्वत दी है और एचएएल है उसमें, इंडियन रेलवे है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। सीएजी उनकी जांच पड़ताल करें। जो घोटाले रिश्वत देने वाला मान रहा है तो लेने वालों को पकड़ने में क्या प्रॉब्लम है सरकार की, या लेने वाले यही है इसलिए प्रॉब्लम है? अरविंद केजरीवाल को डिस्क्रेडिट करने की एक और चाल। पहली बार उस समय 2013 में तो हमने देखा था, लेकिन पुराना हथियार नए कलेवर में देखते हैं। जहां राजू फेल होते हैं वहां संजीव जितवाते हैं क्या? आज एक तरह से मैं देखता हूं तो बहुत सारा राजनीति का नीचांक दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।